हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मंडे को मार्केट किधर जा सकता है, क्या सिचुएशन बन सकते हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक समझ लेते हैं। काफी कुछ यहाँ पे चीजें समझने लायक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आइए डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। पहले इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर हम 8th का ऑब्जर्वेशन करें, ये हमारे लिए हो गया प्रीवियस डे हाई। ये नीचे की तरफ हो गया हमारे लिए प्रीवियस डे लो। यहां पे हो गई हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है। मार्केट में जो मोमेंटम बना, जो पहली कैंडल बनी, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रही है। अब यहां पे क्या सिचुएशन है? चलो, पहली कैंडल ने एक मोमेंटम बना दिया, यानी कि ऊपर की तरफ भी हमें सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। भाई, जो ये पहली कैंडल बनी है, इसमें अपर शैडो भी दिखाई दे रही है, लोअर शैडो भी दिखाई दे रही है, और हमें साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रही है। अब यहां पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहली जो अगली कैंडल बनी, वो इसी कैंडल के अंदर रही, आपको काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल देखने को मिली। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। तो यहीं पे सवाल ये उठता है, क्या हम सेलिंग साइड ट्रेड लेंगे? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? प्रॉपर लॉजिक समझो। पहली चीज ये देखो आप कि प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है, ये दोनों काफी नजदीक है। तो यहां पे हमारा कौन सा केस काम कर रहा है? केस नंबर 2 काम कर रहा है। अगर मार्केट किसी लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है और हमारा वहां पे सेटअप बन रहा है, लेकिन नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। इस सपोर्ट पे देखेंगे, इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, तभी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब जो यहां पे प्रीवियस डे लो है, मार्केट इस पे फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। सिचुएशन समझो कि सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है। हमारी एंट्री के पीछे देखो, आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाया जाता है, वो इन्हीं चीजों को तो ध्यान में रख के समझाया जाता है। काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर नो ट्रेडिंग जोन को डिटेल में बताओ, किस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूं, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो यहां पे हमारे लिए एंट्री कब बनती? जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता, तब हम एंट्री के बारे में सोचते। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है हमें ऐसी सिचुएशन। तो इसका मतलब सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। तो क्या बाइंग कर ले? भाई, बाइंग का भी अभी मैं सिनेरियो समझाता हूं। फिर से हम चीजों को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हो गया प्रीवियस डे लो। अब मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन सपोर्ट ले रहा है प्रीवियस डे लो पे। अगर ये प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप है, ये हमें काम करता हुआ दिखाई देता। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन नहीं बनी। अब मार्केट ने यहां पे बाउंस ले लिया, रिवर्सल चलने लग गया। क्या बाइंग कर ले? नहीं कर सकते बाइंग, क्योंकि ऊपर जो पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। चलो, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया। इस बीच हमें कुछ चीजें और पता चल चुकी है। पहली चीज, हमें इस जोन का पता चल चुका है, जो कि हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। इस वाले जोन का पता चल चुका है, जो कि ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। अब यहां पे हम एक बात और ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, ट्रेडिंग डे लो, तीनों एक ही जोन में बैठे हुए हैं। तो अगर इनका ब्रेकडाउन मिलता, तो काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती। समझ में आ रही है ना? नहीं तो अगर मार्केट इनके पास आएगा, तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। वो सिचुएशन हमें यहां पे दिखाई दे रही है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। अब जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, वो कहां मिली है? वो मिली है ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे। जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, एक रिवर्सल दिखाया, रिटेस्ट किया, मोमेंटम दिखाया, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, सीधे सीधे फिलहाल ये अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद मार्केट एक रेंज में चला गया। अब हमारे लिए नया ट्रेडिंग डे हाई क्या बन चुका है? ये वाला बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई। अब ये नहीं रहा। सिर्फ अगर इतनी सिचुएशन की बात करते, तो ट्रेडिंग डे हाई ये था, लेकिन मार्केट ने फिर से एक नया हाई लगा दिया है, डे हाई लगा दिया है। तो ट्रेडिंग डे हाई हमारे लिए अब ये बन चुका है। अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट ने यहां पे एक काइंड ऑफ पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। साथ के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। चलो, मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं, इन्हें क्लियरली ड्रॉ करते हैं।
एक तो ये वाला पैटर्न बनाना शुरू कर दिया मार्केट ने, एक आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। देखो इस वाली अपॉर्चुनिटी का तो आपको पता चल चुका जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया था। इन्हें भी ड्रॉ कर लेते हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हो गया आपके लिए ट्रेडिंग डे लो, ये होगा आपके लिए प्रीवियस डे लो। ठीक है, अब यहां पे हमारे लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है। यहां पे एक रेंज दिखाई दे रही है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता तो हम ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का भी इंतजार करते और मार्केट इससे ऊपर मोमेंटम दिखाता तो हम इस चीज के बारे में सोचते। अब यहां पे एक बात और ऑब्जर्व करो, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो हमें दोनों के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है कि हमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिले, जो हमारा पैटर्न बन रहा है उसका भी ब्रेकडाउन मिले। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे बनी है और इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे क्लोजिंग ही आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान से आप देखेंगे, देखो ये तो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं, नहीं तो आपको भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लिया है और जब इसका ब्रेकडाउन दिया है, हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन देगा तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेकडाउन देके यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो ट्रेड करने का कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि नजदीकी सपोर्ट थोड़ी दूर पे बैठे हुए, जैसे ट्रेडिंग डे लो आपका बैठा हुआ है, प्रीवियस डे लो आपका नजदीकी इस सिचुएशन पे बैठा हुआ है। तो लॉजिक देखो, लॉजिक में कम से कम मैं आपको एक कहूंगा कि 2 बार देखा करो और आपको पसंद आया करे तो लाइक भी किया करो। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। मंडे को क्या सिचुएशन रहेगी उसका भी हम डिस्कशन करते हैं, नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आप इन सभी सेटअप को, इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी, उसके लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अपनी लर्निंग में आपको कुछ हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जरूर नहीं, ये नहीं कहता कि आप मेरी ही चीजें परचेज करो, किसी और की भी बुक पढ़ लो, मार्केट से परचेज कर लो, इनकी अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहो। ठीक है, आइए यहां पे डिस्कशन करते हैं। यहां पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 44,042, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 43,918। ये मैंने लो लिया है 8th का, 9th का नहीं लिया क्योंकि दोनों का लो आसपास ही है, तो हमें दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हम सेलिंग की साइड ज्यादा एग्रेसिव होंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब ऊपर की तरफ समझो, अगर कोई प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर रहा है और जानता है इन वीडियोस के बारे में, तो एक चीज जरूर नोट करेगा, एक चीज जरूर समझेगा। मैंने उन्हें बताया हुआ है कि ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ऊपर की ट्रेड को हम ज्यादातर अवॉइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई भी दी तो हम हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीचे की तरफ हम ये देखेंगे, अगर मार्केट 44,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करता है और साथ ही साथ हमें 8th और 9th के डे लो का ब्रेकडाउन देता है, यानी कि हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे लिए नीचे बेहतरीन सेटअप काम करता हुआ दिखाई देगा। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे बनती हुई दिखाई देगी। आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 44,042 के ब्रेकआउट का। अगर ये सिनेरियो बनता है तो इस सिचुएशन पे जो 9th का ये वाला जोन है या डे हाई वाला जोन है, यहां तक का आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। पर लेकिन मैंने क्या कहा है, ऊपर की साइड आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि मल्टीपल क्या बैठे हुए हैं, रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, बहुत सारे दिनों के डे हाइस जोन में पड़े हुए हैं, तो आप उन सिचुएशन को देख सकते हैं। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चलता है, जो 7th का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो 8th का डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे एक तो हमें 44,000 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 8th का डे लो है, 9th का डे लो है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी है, इनका हमें ब्रेकडाउन मिल जाए तो हमारे लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बन जाएगा और सीधे सीधे हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस सिचुएशन पे जो सपोर्ट बनेंगे, जो 2nd का डे लो है ये आपका पहला सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया। जो 1st का डे लो है ये आपका यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं,
दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम यहां पे देखें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिचुएशन को समझो, अगर कहीं आपको 44,042 के आसपास गैप अप ओपनिंग मिलती है, बुलिश कैंडल बनी और उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर जाता है, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो वही रहने वाले हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है। मेन ट्विस्ट क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहां पे बुलिश कैंडल न बन के मार्केट गैप अप ओपनिंग देके बियरिश कैंडल बना दे, जैसे कि आपने 7th को सिचुएशन देखी थी, गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने बियरिश कैंडल बना दी, या फिर और भी सिचुएशन देखे आप, यहां पे देखो सेकंड को एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने बियरिश कैंडल बना दी। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आपको दिखाई दे जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे एक तो 44,000 का लेवल हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन होने दो, और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप 9th और 8th के डे लो का भी ब्रेकडाउन होने दो, तभी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना। समझ में आया? एक और बात, अगर ये ज्यादा दूर नजर आती है आपको गैप अप ओपनिंग और एक बड़ी बियरिश कैंडल बनती है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आता है, इसका मतलब सेलर्स हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं 44,000 तक, लेकिन 44,000 पे आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा क्या दिखाई दे रहा है। या तो मार्केट यहां पे साइडवेज होके ब्रेकडाउन दे दे, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, या फिर मार्केट अगर यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो बाइंग गलती से भी मत करना। अगर बढ़िया सेटअप बन रहा है, बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है, तब भी हाफ क्वांटिटी के साथ करना है, ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं करना है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे 8th और 9th के डे लो पे ही। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट दिखाता है बियरिश कैंडल और उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है, तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए एक सेटअप बन रहा है। सपोर्ट जोन आपके लिए वही रहने वाले हैं, सेकंड का डे लो और फर्स्ट का डे लो। लेकिन अगर ये बुलिश कैंडल बनती है तो बाइंग का सिनेरियो इतना पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। या तो मार्केट में काफी अच्छा वॉल्यूम है और मार्केट इन जो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है इनका ब्रेकआउट देते हुए चले, वो तो एक सिचुएशन हो सकती है। नहीं तो ऊपर एक 44,000 का एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, फिर ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो इस सिनेरियो को मैं सजेस्ट करूंगा आपको अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि कोई एक बेहतर प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर सेटअप बनता है तब भी हाफ क्वांटिटी में जाना है, फुल क्वांटिटी की कोशिश मत करना। आइए अब पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,123 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 44,253 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 44,329 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,915 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 43,788 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,668 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आप इन लर्निंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, इन स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं, 10% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लर्निंग ऐप मिल जाएगी, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।